नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में सवाल किया गया कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि देश कहां तक पहुंच गया है। इस पर उन्होंने कहा कि जिस दिन मोदी संतुष्ट हो जाए तब लिख लेना, आपको उसका श्रद्धांजलि देना है। वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी पल तक असंतोष को पालता रहता हूँ और अपने भीतर कभी संतोष नहीं आने देता हूँ। मैं असंतोष पालता हूँ ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। इसीलिए कभी संतोष की बात मत कहिएगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पीएम मोदी के इस बयान की एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जो हाल ही में दक्षिण भारत के एक न्यूज चैनल के दिए गए इंटरव्यू की बताई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि संघर्षों में फंसी दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। नए भारत की नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है, लेकिन इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। भारत मानवता का सुरक्षित ठिकाना है। पीएम मोदी ने रविवार को भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी भी किया। जैन समुदाय को उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया गया। उन्होंने हाल ही में समाधिस्थ हुए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का भी स्मरण किया। पीएम ने कहा कि हम दुनिया को यह बताते हैं कि वैश्विक संगठनों और संघर्षों का समाधान भारत की प्राचीन संस्कृति और प्राचीन परंपरा में है। इसीलिए आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि यह वह समय है जब भारत अमृतकाल के शुरुआती दौर में है और इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश के एक बड़े लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहे हैं। देश का विश्वास है यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। और लोगों से मतदान की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इसका इंतजार मत करना कि गर्मी कम होगी तब शाम को जाऊंगा, सुबह सुबह ही जाइए। साथ ही हल्के अंदाज में कहा कि कमल का तो हमारे सभी संतों, महंतों, भगवानों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। पीएम ने कहा कि भारत ने न केवल विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। और यह भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि सर्वम के लिए सोचता है। यह भारत ही है जो स्व की नहीं बल्कि सर्वस्व की भावना करता है। भारत अहम नहीं बल्कि वयम की सोचता है। भारत इति नहीं बल्कि परिमिति में विश्वास करता है। भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड, विश्व में ब्रह्मा और जीव में शिव की बात करता है। पीएम यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थकारों की शिक्षाएं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले हमारे देश में कैसा माहौल था, चारों तरफ निराशा, हताशा। आज देश की नई पीढ़ी को यह विश्वास हो गया है कि हमारी पहचान हमारा स्वाभिमान है। बताते चलें कि निर्वाण महोत्सव में पीएम मोदी को विजयी भव का आशीर्वाद देने के साथ ही जैन समाज के लोगों ने हर बार मोदी का परिवार का संकल्प लिया। एक जैन मुनि ने मंच से ये कहा कि अभी अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भव्य भारत, नव्य भारत, बदल रहा परिवेश, मेरा देव, मेरा देश, मेरा भारत महादेश। उन्होंने कहा कि सब लोग मेरी बात समझिए, सबका साथ सबका विकास मोदी का उद्देश्य, मेरा देव, मेरा देश, मेरा भारत महादेश। जैन मुनि ने सबसे हाथ जोड़कर संकल्प लेने को कहा कि जैन समाज हर बार मोदी का परिवार बनकर रहेगा। और बताते चलें कि इसका समारोह में मौजूद जैन समाज के लोगों ने जोरों शोरों से समर्थन किया। साथ ही जैन मुनि ने पीएम मोदी को विजय भवा, विजय भवा, विजय भवा का आशीर्वाद भी दिया। वहीं एक अन्य मुनि ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नजीर, एक उदाहरण है जो कि विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि ये केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि राजर्षि के रूप में भी है। यानी कि आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सभा के दौरान कहीं ना कहीं भारत देश की जो ऊंचाइयां हैं उनके बारे में गुणगान किया है। इसके साथ ही जो भी जैन समाज के मुनि थे उन सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दिया है।